Dear students, today we will discuss a very important topic of mathematics, paper 2, geometry, standard 10th. आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके स्कूल्स एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री, जिस टॉपिक का नाम है सर्कल. टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 1. आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 स्टैंडर्ड 10th सर्कल ज्योमेट्री. अब ये जो चैप्टर है सर्कल, हम लोग स्टैंडर्ड 8 में भी हमने इसको पढ़ा, स्टैंडर्ड 9 में भी हमने सर्कल पढ़ा है, स्टैंडर्ड 10th में भी आपको सर्कल पढ़ना है, 11th में भी सर्कल पढ़ना है. सो दी चैप्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. हम लोग 8 से ये चैप्टर के जो कंसेप्ट्स होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. सो सर्कल चैप्टर को हमने स्टैंडर्ड 8 में देखा, 9 में भी देखा, 10 में भी देखा, अब आगे भी ये चैप्टर है. इसीलिए और स्टूडेंट को ये चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, डर लगता है उनको, सर्कल से, ज्योमेट्री से डर लगता है. तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपके लिए सिंपल वीडियोस बनाए हुए हैं. अब आपको ज्योमेट्री से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा. बिना हार्ड वर्क के कुछ भी मिलने वाला नहीं है. यू विल नॉट गेट एनी सक्सेस. सो हार्ड वर्क अगर आप कर रहे, मैंने जो वीडियोस बनाया है उन वीडियोस को अगर आप देख रहे हो तो ये ज्योमेट्री का डर आपके माइंड से निकल जाएगा और आपको ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. बाकी स्टूडेंट के लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट आपके लिए मैं बहुत इजी नोट्स बना रहा हूँ. इसके पहले ज्योमेट्री में स्टैंडर्ड 10 में हम लोगों ने बनाया था सिमिलैरिटी चैप्टर नंबर 1. सिमिलैरिटी के मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, वो वीडियोस देखिए आप लोग. उसके बाद हमने बनाए हैं वीडियोस पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर 2. जो थ्योरम्स मैंने प्रूव किया है, बीपीटी का प्रूफ देखिए, सिंपल लैंग्वेज में बनाया है, आने वाला है. उसके बाद मैंने वीडियोस बनाया है पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, उसका वीडियो वेरी इम्पोर्टेंट. और अब हम पढ़ रहे ज्योमेट्री का जो बाकी स्टूडेंट को बहुत डिफ़िकल्ट, ख़तरनाक चैप्टर लगता है, डर लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को ज्योमेट्री से, सर्कल. जबकि हम ये चैप्टर स्टैंडर्ड 8 से पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ना है. तो इसीलिए अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. पूरा वीडियो देखना है, हेडफोन लगाना है, प्रीवियस के वीडियोस आप देखेंगे. आपको बार बार मैं इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ. टेक्स्ट बुक को रेफ़र करेंगे, टेक्स्ट बुक देखना है. टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी हमें प्रैक्टिस करना है. एक नोटबुक में लिखना है. बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से आपका डर निकल जाएगा. अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. तो आज हम देखने वाले हैं सर्कल स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 3, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर 1. डिफ़िकल्ट है, डरने की ज़रूरत नहीं. जो बता रहा हूँ उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, तो फिर आपके लिए इट इज़ अ वेरी सिंपल चैप्टर. वैसे ही अलजेब्रा में मैंने स्टैंडर्ड 10 के लिए आपको बताया, वीडियोस लेक्चर्स बनाए हुए हैं, यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है. वहाँ आपको जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा. बैठेंगे पिक्चर की तरह देखेंगे कुछ नहीं होगा. आपको प्रैक्टिस करना है. मैथ्स में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. मैथ्स को देखना नहीं है फिल्म के जैसा, आपको यू हैव टू प्रैक्टिस इट. तो अलजेब्रा में भी हम लोगों ने लेक्चर्स वीडियोस बनाए हैं. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सभी चैप्टर के वीडियोस आपके बेनिफिट के लिए मैंने बनाया है. उन वीडियोस को आप देखेंगे. अगर आपको वो वीडियोस पसंद आते हैं तो आपको मैक्सिमम फ्रेंड्स को स्कूल में, क्लासेस में बताना है. दीज आर द सिंपलेस्ट वीडियोज़ जो मैंने बनाए, सिंपल लैंग्वेज,
सिंपल प्रूफ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ सिंपल बनाने के लिए। सो प्लीज़ टेक बेनिफिट ऑफ इट, स्कोर गुड मार्क्स, इम्प्रेस योर स्कूल टीचर्स। तो चलिए अब हम देखेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल क्या होता है? अब सर्कल हम लोगों ने देखा हुआ है, बचपन से देख रहे हैं हम लोग सर्कल। बट अगर किसी ने पूछा व्हाट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ सर्कल, ये किसी को भी पता नहीं है। सर्कल देखा है बट डेफिनेशन इन मैथमेटिक्स, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्कल का डेफिनेशन, द सेट ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लोकस भी बोलते हैं इसको, लोकस से बहुत सारे पॉइंट रहते हैं। देर आर मेनी पॉइंट, सेट, सेट मतलब बहुत सारे, लोकस, सेट ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट होता है, जो फिक्स पॉइंट है उसको हम बोलते हैं सेंटर। तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ पर है, इनका फिक्स पॉइंट से मतलब सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है, इट इज़ इक्वी डिस्टेंट। तो सर्कल का डेफिनेशन होता है बहुत सारे पॉइंट, उसको ज्वाइन कर देंगे। एक फिक्स पॉइंट सेंटर में है, सेंटर इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट, सबका डिस्टेंस इक्वल होता है, और जो डिस्टेंस इक्वल है उसको हम बोलते हैं रेडियस। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। सेट ऑफ पॉइंट को आगे जब पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 11 में, उसको बोलते हैं लोकस ऑफ पॉइंट। सो इट इज़ एक वर्ड है, लोकस ऑफ अ पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट है। लेकिन स्पेशलिटी है कि वो जो पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट, उनका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होता है। द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, डिनोटेड बाय लेटर आर। और रेडियस का डबल डायमीटर होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, और डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। Diameter double of radius, radius is half the diameter. So this is a radius, radius, diameter, बचपन से पढ़ रहे हैं हम, सर्कल, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, डबल ऑफ रेडियस, रेडियस इज हाफ द डायमीटर। तो सबसे पहले सर्कल का डेफिनेशन पूछिए। जिन स्टूडेंट ने सर्कल पढ़ा उनको जाके पूछिए कि सर्कल का डेफिनेशन बताइए, भाग जाएगा देख के आपको। और आप याद रखिए कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सर्कल, द सेट ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज अ सर्कल। सर्कल का डेफिनेशन पहले पता हो, चैप्टर का नाम पता है बट चैप्टर का कंसेप्ट ही पता नहीं तो पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। सर्कल चैप्टर का नाम, सबसे पहले सर्कल का आपको डेफिनेशन पता होना, सेंटर पता होना, फिक्स पॉइंट, फिक्स डिस्टेंस इज रेडियस, डायमीटर, रेडियस जो है इट इज़ हाफ द रेडियस, जो रहेगा डायमीटर के हाफ रहेगा, डायमीटर रेडियस के डबल रहेगा। बस इतना याद रख लीजिए। आगे अब एक फिगर मैंने बनाया है, ये सर्कल है, पूरा सर्कल दिख रहा, पर इसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, उसको ज्वाइन कर दिया हमने, सर्कल बन गया। रेडियस बताया, ओ बी रेडियस, ओ ए रेडियस, रेडियस ऑलवेज इक्वल। अब इस फिगर में और भी मैंने कुछ चीज़ें बताया है। ये कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ सर्कल, नाम दे दिया पी क्यू। ये कॉर्ड है, इसको आगे बढ़ा दिया, 2 पॉइंट्स कॉमन है। सर्कल और लाइन में 2 कॉमन पॉइंट है, ये लाइन है, ये सेगमेंट है, सेगमेंट है तो कॉर्ड, लाइन है तो सेकंड। सर्कल और लाइन में 2 पॉइंट कॉमन सेकंड, सर्कल और सेगमेंट में 2 पॉइंट कॉमन कॉर्ड। सो दिस इज कॉर्ड, दिस इज सेकंड। उसके बाद टेंजेंट, जो लाइन टच करती है, टच टच करना, टच, टेंजेंट टच करती है, द लाइन विच टचेस इज कॉल्ड टेंजेंट। सो दिस इज टेंजेंट। अब ये जो सर्कल है और ये जो टेंजेंट है, इसमें एक पॉइंट कॉमन है। द पॉइंट कॉमन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस फिगर में क्या देखा अभी हमने, सर्कल का डेफिनेशन, डायमीटर, रेडियस, फार्मूला, कॉर्ड, सेकंड, टेंजेंट,
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इतना याद रख लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे देखेंगे। अब कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना है एमसीक्यू के लिए, क्योंकि आपका जो पेपर पैटर्न है उसमें एमसीक्यूज आते हैं। ज्योमेट्री में एमसीक्यूज, अलजेब्रा में एमसीक्यूज को मार्क है, एक्टिविटी को मार्क है। पेपर पैटर्न देख लीजिए, मैं बताऊंगा आगे जाने के बाद आपको पेपर पैटर्न, अगर चाहिए तो कमेंट में लिखना है आपको कि सर वी वांट पेपर पैटर्न, वी वांट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब देंगे आपको। आपका मैथ्स का डर निकलना चाहिए, और लेकिन जो स्कोर करना है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना है, टीचर को इम्प्रेस करना है, प्रेजेंटेशन बहुत स्मार्ट होना चाहिए आपका। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज ऑफ ज्योमेट्री। चलिए पहला पॉइंट, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। सर्कल में डायमीटर लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, याद रखो, लार्जेस्ट कॉर्ड। डायमीटर डबल रेडियस, रेडियस इज हाफ द डायमीटर, मालूम है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट, सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट डायमीटर्स। सर्कल को इनफाइनाइट डायमीटर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेंटर से पास करना, इनफाइनाइट डायमीटर्स। सर्कल हैज इनफाइनाइट डायमीटर्स, याद रखिए। आगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन पास थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट है, एक पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं, इनफाइनाइट। वन पॉइंट, इनफाइनाइट सर्कल्स, इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं, वन पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं, याद रखिए। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट ओनली वन सर्कल। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, एक लाइन में नहीं, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट में से एक सर्कल पास होता है। एक पॉइंट, इनफाइनाइट। थ्री नॉन कोलिनियर, ओनली वन सर्कल, यूनिक सर्कल बोलते हैं उसको, यूनिक सर्कल। यूनिक मीन्स वन, ओनली वन, वन भी नहीं, ओनली वन, यूनिक सर्कल। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, ओनली वन सर्कल, यूनिक सर्कल। Infinite circle can be passed through one point. One infinite, three non-collinear, only one. One ने बोलना है, only one. If the points are collinear, three points collinear है, no circle can pass. सर्कल पास नहीं होगा। थ्री पॉइंट नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर है, नो सर्कल। थ्री नॉन कोलिनियर, वन। Three collinear points, no circle can pass. Very important. Infinite circle can pass through two distinct points. दो पॉइंट है, कितने सर्कल पास हो गए, टू पॉइंट से। So through two point, infinite circles can be pass. टू पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट सर्कल को पास कर सकते, ये भी आपको पता होना। चलिए अब हम देखेंगे, रिकॉल करना है आपको। रिकॉल कैसे करेंगे, ये जो कंसेप्ट है, रिकॉल मतलब यू हैव स्टडीड ऑल दिस कंसेप्ट्स इन स्टैंडर्ड 8th 9th में आपने पढ़ा हुआ है। रिकॉल मतलब हम पीछे का देखेंगे, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर सर्कल, जिसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर डिपेंड है। पहला पॉइंट, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सर्कल है, कॉर्ड है, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट बनाता। ये 9 में पढ़ चुके हैं आप। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आगे हम यूज करेंगे। अ सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सर्कल है, सेंटर है, कॉर्ड है, कॉर्ड का मिड पॉइंट है, ज्वाइन करो। तो ज्वाइन करने के बाद जो एंगल बनेगा वो एंगल 90 डिग्री का होता है, मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9th and 8th। वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कल
कॉर्ड अगर इक्वल है, कॉर्ड कॉन्ग्रुवेंट है, कॉर्ड अगर इक्वल है, कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुवेंट है तो दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुवेंट है तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है। कॉन्वर्स, सेंटर से अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड कॉन्ग्रुवेंट होती है। दो चीज़ याद रखो, कॉर्ड कॉन्ग्रुवेंट, डिस्टेंस इक्वल, डिस्टेंस इक्वल, कॉर्ड कॉन्ग्रुवेंट, सेंटर से। कॉन्ग्रुवेंट chords equidistant from the center, equidistant chord from the center are congruent. Very important concept. Again, we will use in some practice set, problem set. This is very important. Tangent theorem. Tangent theorem का मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा टेंजेंट, रेडियस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑलवेज 90 डिग्री। अब इसका कॉन्वर्स भी है, कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स आउटर पॉइंट ऑन द सर्कल इज टेंजेंट टू द सर्कल। ध्यान दीजिए, सर्कल, टेंजेंट, अगर ये टेंजेंट है सो दिस एंगल इज 90। इफ सर्कल, लाइन, रेडियस, यहां पे अगर एंगल 90 मीन्स टेंजेंट, टेंजेंट मीन्स 90। सो लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस अगर है एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर एंगल 90 का बनता, टेंजेंट थ्योरम। अगर कोई लाइन है, रेडियस है, तो आउटर एंड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ सर्कल। इसमें हम टेंजेंट देखेंगे, इसमें टेंजेंट है 90 डिग्री, उसमें 90 डिग्री टेंजेंट, कॉन्वर्स। टेक्स्ट बुक को रेफर करना है, देखना है, इससे सिंपल होगा नहीं। टेक बेनिफिट ऑफ इट, इम्प्रेस योर टीचर्स, स्मार्ट बनिए, प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी स्मार्ट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसका प्रूफ हम आगे लेंगे। वी विल टेक प्रूफ, आने वाला प्रूफ है इसका प्रूफ आएगा स्टैंडर्ड 10 में। अब ये थ्योरम क्या बोल रहा है? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, सेकंड नहीं, टेंजेंट सेगमेंट। अब आपको पता होना कि सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट है, बाहर, आउटसाइड, एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल बाहर, एक्सटर्नल बाहर में, आउटसाइड। अगर सर्कल है, बाहर पॉइंट है, बाहर बोल रहा हूं मैं, बाहर, एक्सटर्नल बाहर, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। सर्कल, बाहर पॉइंट, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। जो दो टेंजेंट हम बनाएंगे, व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। याद रखो ये, व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सर्कल, ऑन मतलब वन टेंजेंट, ऑन वन टेंजेंट, आउटसाइड, एक्सटर्नल, बाहर, टू पॉइंट्स, टू टेंजेंट्स, आउटसाइड, टू टेंजेंट्स। जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज सेंटर, दिस इज रेडियस, 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री। याद रखो ये, टेंजेंट, रेडियस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री, टेंजेंट, रेडियस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। रीजन लिखने का टेंजेंट थ्योरम। तो यहां हम क्या बोलेंगे कि व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। जो दो टेंजेंट होती है उनका लेंथ इक्वल होता है, their lengths are equal. This is called tangent segment theorem. टीचर ने पूछा tangent segment theorem क्या होता है? चेहरा नहीं देखना है, बताना है। क्या बताएंगे? सर्कल, आउटसाइड पॉइंट, टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, देयर लेंथ्स आर इक्वल, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री, रेडियस होना,
किसी ने पूछा टेंजेंट थ्योरम क्या होता है, फट से बताने का टेंजेंट थ्योरम, सर्कल, टेंजेंट, रेडियस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। ये भी याद रखिए, कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। ये जो मैंने आपको वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज बना रहा हूँ, एक बार देखेंगे ज़िंदगी में नहीं भूल सकते, लेकिन उसका बेनिफिट लेना है, हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है, शॉर्टकट नहीं चलता। ज्योमेट्री खतरनाक है पर ऐसा पढ़ोगे इट इज़ वेरी सिंपल। सो आज हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 10th सर्कल चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखा सर्कल का डेफिनेशन, सर्कल का जो फिगर बनाकर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगेन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, diameter double of radius, radius of the diameter. Diameter is the largest chord. Circle has infinite diameters. ये भी हमने पढ़ा। Infinite number of circle can pass through one point infinite circle, 2 point infinite circle पास हो सकते, 3 non-collinear, 1 circle, only 1, 3 collinear, no circle, 9 का recall, perpendicular bisect the chord. The line joining center of circle and midpoint of the chord is perpendicular to the chord. Tangent theorem, converse of tangent theorem, tangent segment theorem, ये सबसे important है 4 मार्क के लिए। तो जो वीडियो मैंने अभी आपको बनाया, ये वीडियो अच्छे से देखेंगे, हेडफोन लगाएंगे, घर में अच्छे से बैठेंगे, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपके एरिया में, आपके क्लासेस में सबको, मैक्सिमम लोगों को बताना है, इसका बेनिफिट लेना है, स्मार्ट वे में पढ़ना है, इम्प्रेसिव हैंडराइटिंग, इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन, टीचर को खुश करना है, खुद भी खुश होना है। अच्छे मार्क मिलेंगे तो खुश होंगे आप, पर टीचर पहले खुश होना चाहिए। सो इम्प्रेस योर टीचर्स। ज्योमेट्री से अब डरने की ज़रूरत नहीं है, पूरे वीडियोज़ देखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।